हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पे जारी बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर पे आधारित है। तो अगर आप भी क्लास 12 के छात्र और आने वाले बोर्ड परीक्षा में 2024 में शामिल होने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं, वहाँ से आप लोगों को 30 से 35% क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट हूबहू देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट क्वेश्चंस कराया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर किसी तरह का दिक्कत आती है जरूर कमेंट करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट हर एक सब्जेक्ट का लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप 50% में जो 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 50%, वो आप आसानी से 50 में 50 हासिल कर पाओ। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शीट करना चाहते थे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com, इसी चैनल का। इस चैनल पर लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जाके पढ़ाई कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके क्लिक करके या पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं अंत तक। सब देखो बच्चों, हमारे पास पहला प्रश्न है, कहा गया है कि किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों को पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा कारण है जो वायु का जो बुलबुला होता है वो पानी में चमकता है। ठीक है ना, क्या करता है, साइंस करता है, साइन। तो ये आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मदद से ये क्या होता है, पानी में वायु का जो बुलबुला है वो चमकता है। ठीक है ना, तो एक का सी आपको याद रखनी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से वायु का जो बुलबुला होता है वो पानी में चमकता है। ठीक है, एक का सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल प्रश्न था। चलिए सेकंड नंबर है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये शानदार प्रश्न है। ठीक है, देखो दो समानांतर किसको बोलते हैं, इसी को ना समानांतर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आपका दो समानांतर रेखा है। ठीक है ना, दो समानांतर दर्पण, एक फर्स्ट दर्पण हो गया ये, और ये सेकेंड दर्पण हो गया आपका, दोनों समानांतर है। इसके बीच में कोई वस्तु अगर रख देंगे तो इसके वस्तु की जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो पता है क्या होगी, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत। ये दोनों में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे इस वस्तु का। तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फाइनाइट। तो दो का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं कि मीटर सेतु की जो तार बनी होती है वो किससे बनी होती है। द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ। देखिए मीटर सेतु की जो तार बनी होती है, ये आपको प्रश्न पूछा जा चुका है, तो वो मैंगनीन का बना होता है। किसका, मैंगनीन का। तो तीन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, मैंगनीन से बना होता है आपका मीटर सेतु की तार। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में होती है तो समविभवी होगा। ये बहुत बार मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करा दिया है। जब एक्स अक्ष बोला जाएगा ना, तो आपको लगाना है एक्स अक्ष को छोड़ के वाई जेड तल। ठीक है, जब वाई अक्ष पूछा जाएगा, ये हर बार मैं बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये एक्स जेड तल लगाना है। अगर जेड अक्ष पूछा जाएगा, जेड अक्ष की दिशा में हो, तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई तल। ठीक है, हालांकि पूछा गया था एक्स, यहाँ पे वाई जेड तल। देखो सभी में एक्स एक्स होगा। ठीक है, तो वाई जेड तल यहाँ पे चार का ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल होते हैं ये प्रश्न। फिफ्थ नंबर देखते हैं भाई कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या होता है। देखो संधारित्रों के जो समांतर जब संयोजन होती है, तो उस समय एक ऐसा राशि होता है जो प्रत्येक संधारित्र के लिए बराबर होती है। ठीक है, उसका नाम बताना है, उस राशि का नाम बताना है। उस राशि का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर जो है वो प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या होता है, समान होता है। तो पाँच का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, विभवांतर। चलिए अगला देखते हैं सिक्स नंबर। कहा गया है कि किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट आर जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट आर बराबर आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से देख लो, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, बराबर एप्सिलॉन आर। ठीक है ना, सही उत्तर यहाँ पे एप्सिलॉन आर लगा दोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर छः का सी। इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देगा, एप्सिलॉन का मान देके एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का भाई एप्सिलॉन देख के एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फार्मूला बेस्ड ये प्रश्न था। अगला है
इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो कितना होता है? देखिए, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो स्पेसिफिक चार्ज होती है, विशिष्ट जो आवेश होती है, वो होता है 1.8 गुने 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। क्या होता है? कूलम्ब पर केजी। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पूछा गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज पूछा गया, विशिष्ट आवेश पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 7 का सी। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक कितना होता है। देखिए, पृष्ठीय घनत्व जो होती है, उस पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसका ऐसा मात्रक की अगर बात करें तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग कूलम्ब गुने 1/मीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो ना, यहाँ पे कूलम्ब है, ठीक है ना, अगर ये प्रति हटाएंगे तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा ना, इसी को लिख सकते हैं कूलम्ब गुने 1/मीटर स्क्वायर। फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग कूलम्ब गुने 1/मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही आएगा, तो इसलिए इस फॉर्मेट में दिया गया ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, ठीक है। 8 का डी। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। अपसाइलन नोट का मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कांस्टेंट होता है अपसाइलन नोट का। तो अपसाइलन नोट का जो मान होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये होता है आपका अपसाइलन नोट का मान 8.85 गुने 10⁻12 फोर्स पर मीटर। क्या होता है? फोर्स पर मीटर। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही इसका क्या है? मान है अपसाइलन नोट का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 9 का ए। चलिए 10 नंबर देखते हैं। प्रश्न कहा गया है कि कोई आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फार्मूला है डायरेक्ट। कहा गया है इलेक्ट्रिक जो विद्युतीय तीव्रता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उसका फार्मूला पूछा गया है, क्या होता है जब आवेश Q से R दूरी पर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 ये तो कांस्टेंट होती है, इंटू होता है Q/R²। अब यहाँ पे एक बात समझ में आएगी आप लोगों को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो बी हो गया, 10 का बी, ठीक है। अब देखो, ये जो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, विद्युतीय तीव्रता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका? 1/R² का, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखा कि ई जो होती है मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आवेश का, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R², ठीक है। जब ये दोनों इक्वल है, ये आपका ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे ये रिजल्टेंट आया, क्या आया? इक्विवेलेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R², जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा Q/ε0। क्या हो जाएगा? Q/ε0। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 11 का बी। आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो होता है वो कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर संग्राहिक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो होगा वो आपका 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर 0 होता है। ऑप्शन नंबर 12 का ए। चलिए 13 नंबर देखते हैं, क्या कहा गया है कि आवेश का जो बीमा होता है वो क्या होता है? सभी को पता होगा आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम्ब होती है, ठीक है, चार्ज का। लेकिन जब डायमेंशन की बात आएगी तो डायमेंशन जो होता है इसका, ये होता है आपका 80। क्या होता है? 80। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, चार्ज का, ठीक है। डायमेंशन, बीमा लिख देता हूँ डायरेक्ट, बीमा। ऑप्शन नंबर ए 13 का। चलिए 14 नंबर देखते हैं प्रश्न। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लो कि वोल्ट पर मीटर। देखो, वोल्ट पर मीटर जो होती है वो किसका होता है? वो होता है आपका दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या होता है? EF, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगी डी।
चलिए 15 देखते हैं भाई कि दो समान धारिता है सी वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। देखिए उल्टा होता है किससे, मतलब वो करंट से, ठीक है, धारा से उल्टा होता है धारिता। मतलब जो समांतर क्रम होता है उसमें धारिता में, ठीक है, तो वो श्रेणी क्रम होता है धारा में, और जो श्रेणी क्रम में धारा में होता है वही धारिता में समांतर क्रम का रूप ले लेता है। जब धारिता है तो धारिता के लिए समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, आपका जितना भी है दो समान है तो यहाँ पे C प्लस C हो जाएगा, ये दो बार, ये 2C हो जाएगी। क्या हो जाएगा 2C, जो ऑप्शन नंबर ए में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगी 15 का ए, ठीक है, क्योंकि ये समांतर क्रम में था, वो धारिता था, संधारित्र था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होगा वो कितना होगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछे देखने को मिलेंगे। देखो मिनिमम डिविएशन एंगल पूछा जाता है थिन प्रिज्म का, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है म्यू और आपका एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहता है ए, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाता है μ-1 इंटू में ए। क्या होता है μ-1 इंटू में ए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम जो होता है वो क्या होता है। देखिए सूर्य के जो प्रकाश होती है वो कंटिन्यूस होते रहती है, मतलब कंटिन्यूस सतत आते रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 17 का ए। क्या हो जाएगा, सतत होती है सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम। अगला है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होता है आपका -F0/Fe। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे यहाँ पे 18 का ए। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो काफ़ी बार बताया है मैंने कि हीरा का सबसे ज़्यादा होता है 2.42 के बराबर। ये ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसी का होता है, हीरा का। 20 नंबर देखते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है जिसको हम लोग बीटा से निरूपित करते हैं, उसका जो फार्मूला होता है ये आपको बतानी है। तो ये होता है बी बराबर बड़ा डी लैम्डा अपॉन छोटा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, यही इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होती है, तो प्रकाश का नहीं होता, ये दूरी का होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है मतलब एक लाइट ईयर, ठीक है, LY, एक लाइट ईयर जो होती है वो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। ये होता है 12 किलोमीटर। अगर इसी को मीटर में बदलेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर ये हो जाएगा आपका 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ये मीटर में बदलेंगे तो उसके पावर 15 हो जाएगी, जब किलोमीटर में रहेगा तो 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी किलोमीटर में दिया जाएगा, कभी कभी मीटर में दिया जाएगा। तो आपको मीटर और किलोमीटर दोनों याद रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। तो मतलब पानी का अपवर्तनांक कितना होता है यही पूछा गया इसमें। तो ये होता है आपका म्यू बराबर 1.33, मतलब पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1/1.33 होती है। ऑप्शन नंबर 22 का डी। चलिए 23 देखते हैं कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो 25 सेंटीमीटर है भाई, ऑप्शन नंबर 23 का डी। चलिए अगला देखते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तो प्रकाश के रंग के लिए जो मुख्य कारण के रूप में होती है वो होता है तरंगदैर्घ्य। क्या होता है, तरंगदैर्घ्य, 24 का ए। चलिए 25 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, मतलब किस पे आवेश नहीं होती है, आवेश रहित, चार्जलेस है। अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फिर फोटोन कण। तो उसका नाम है आपका फोटोन कण। अल्फा कण पे भी होता है, बीटा कण पे भी होता है, प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन फोटोन कण पे आवेश नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 25 का सी। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं हम लोग ऊर्जा को। किसको मापते हैं भाई, ऊर्जा को मापते हैं। तो 26 का डी। ऊर्जा का काफ़ी सारे व्यवहार मात्रक है। एक होता है किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी जिसको हम लोग बोलते हैं, ईवी से निरूपित करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। और एक चीज़ और बता दो, ऊर्जा का अगर एसआई मात्रक पूछा जाएगा, एसआई यूनिट, तो इसका होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है।
निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है? तो फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, ये आप लोगों से पूछा गया, तो hc/λ होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला है कि यू का मान यूरेनियम का 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यू का 238 में से 92 घटा देंगे। परमाणु द्रव्यमान में से अगर हम लोग परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, जो आपको 146 होती है। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 28 का। चलिए 29 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए ये आपको बाइनरी टू डेसिमल में और डेसिमल टू बाइनरी में ये चीज़ आपको निकालना आनी चाहिए, तभी आप बना पाओगे। देखो अगर हम लोग इसको जैसे पहला ही ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है, 4 है ना, इसको हम लोग तब तक भाग देंगे जब तक ये आपको भाग लगेगा। जैसे 2 है तो 2 मरतबे लगेगा यहाँ पे, तो कितना बचा? 2 एकान 2, मतलब 1 मरतबे लगेगा ना एक बार, तो यहाँ पे 2 दूनी क्या हो जाएगा? ये 4 हो, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना बार लगेगा? नहीं लगेगा ना इसमें। नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 दूनी, इसको फिर से समझो, गलती थोड़ा सा हो गया था। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, 4 जैसे है, कितना से लगेगा? 2 से लगाना है हर बार, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो शेष बचेगा ना, यहाँ पे लिखना है, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ शेष कितना बचा? 0 बचा ना। फिर 2 से यहाँ पे लगाएंगे तो 2 में कितना से भाग देंगे ताकि 2 आ जाएगा, तो 1 से, और यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब जो भी आया मान इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 आया, उसके बाद 0, फिर 0, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया? बाइनरी में हो गया। ये डेसिमल में था 4, तो ये बाइनरी में हो गया। बाइनरी में हम लोग 1 और 0 संख्या को ही लेके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यही सही है। और भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा बाइनरी टू डेसिमल, ताकि आप 2 मार्क्स आसानी से लेकर आ पाओ अपने बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। 29 का यहाँ पे ए सही हो जाएगी। अगला है द्विआधारी योग 1+1 के बराबर होता है। देखिए अब 1+1 जो होगा ये द्विआधारी है, ये मत बोल देना कि 1+1 बराबर 2 या फिर 1+1 बराबर 11, ठीक है ना। द्विआधारी योग में क्या होता है ना कि 1+1 के बराबर वो 10 होता है। क्या होता है? 10 होती है। तो ऑप्शन नंबर 30 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। देखिए और गेट के लिए बुलियन और नॉर और नोट, ये 3 गेट है, और मूल गेट, और उसके बाद नंद गेट है 4, ठीक है। नंद गेट 3 आपको मूल गेट है, और नॉर और नोट। यहाँ पे और गेट के लिए बुलियन व्यंजक का मान पूछा गया है, तो और गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होती है वो होता है आपका a+b बराबर c। क्या होता है? a+b बराबर c, यही होता है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक। ऑप्शन नंबर यहाँ आपको डी के साथ चलेंगे 31 का। 32 देखते हैं, कहा गया कि चुंबकशीलता होता है। देखिए चुंबकशीलता जो होता है इसका फार्मूला ये होता है आपका म्यू बराबर B/H। क्या होता है? B/H। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगी। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये होता है 90 डिग्री, मतलब चुंबकीय ध्रुव पर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर मान लो कि ये पृथ्वी है, क्या है? ये पृथ्वी है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका? एक पृथ्वी है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? इक्वेटर है बीच में, ये इक्वेटर है, और ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। ये पोल है, ये क्या है आपका? पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो कि ई जो होता है इक्वेटर, मतलब विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। और पोल पर क्या होता है? 90 डिग्री होती है। ये भी पोल है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगी, ठीक है ना। और 0 डिग्री कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब पोल से हम लोग इक्वेटर की तरफ आएंगे तो क्या होगा? नमन कोण का मान घटेगा, ठीक है, घटेगा। जब इक्वेटर से बढ़ जाएंगे पोल की ओर तो बढ़ेगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। अगर यही विषुवत रेखा पे पूछता तो 0 डिग्री होता विषुवत रेखा पर। अगला है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो रिपीटेड लगातार कई बार वर्षों से हर बार बराबर पूछता आ रहा है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको। 6 Lm बराबर 6
क्या होता है 6 Lm बराबर 5 Lg, ठीक है, या फिर Lm/Lg बराबर 5/6, ठीक है ना, Lm/Lg बराबर 5। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Lm बराबर 5/6 Lg, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का ए। 35 देख लेते हैं कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है। देखिए एक्स किरण की जो वेवलेंथ होता है एक्स रेज का, ये होता है लगभग 10⁻⁻7 मीटर, अबाउट 10⁻⁻7 मीटर, 35 का ए। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।